खबर की जिससे हर राम भक्त आहत है, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जब प्रभु तिरपाल से निकलकर भव्य दरबार में पहुंच जाएंगे तो उनके दरबार में ही डाका डाला जाएगा। नोट गिनने वालों ने ही प्रभु को अर्पित धन से चोरी की, एक दो बार नहीं 70 से ज्यादा बार, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा बार उन्होंने इस महापाप को दोहराया हो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो सिर्फ 40 दिन का सामने आया। उससे पहले भी न जाने आरोपियों ने कितनी बार प्रभु के दरबार में चोरी को अंजाम दिया होगा। मामला उठा तो कार्रवाई भी हुई, 8 आरोपी सलाखों के पीछे, लेकिन विपक्ष इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ। इस मुद्दे पर खूब हाय तौबा मची और आखिरकार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने इस्तीफे सौंप दिए और स्वीकार भी कर लिए गए। कल इस बात की पुष्टि भी हो गई, लेकिन विपक्ष अब भी संतुष्ट नहीं। सवाल यह है कि विपक्ष आखिर अब क्या चाहता है। शायद आपको याद हो कि अखिलेश यादव ने कहा था कि बिना एफआईआर के एसआईटी का मतलब नहीं। फिर एफआईआर हुई तो अखिलेश ने कहा कि एसआईटी ने बड़ी मछलियों को बचा दिया। बड़ी मछली से शायद उनका जो मतलब था चंपत राय से था, अनिल मिश्रा से था। अब ये लोग भी इस्तीफा सौंप चुके हैं और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें इनकी भूमिका लापरवाही नजर आ रही है, जिस पर एक्शन भी हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अब महज सियासत हो रही है, क्योंकि ये तो सरकार भी मान चुकी है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप बेबुनियाद नहीं है, चोरी हुई है, इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि जो भी इसमें संलिप्त रहा है सब पर कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। 8 गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन इसके आगे विपक्ष को क्या चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बयान सुनिए, जिसमें वो मांग करें कि आरोपियों का इस्तीफा नहीं, उन्हें जेल में भेजना चाहिए। बड़ी मछली अब पकड़ी गई है या नहीं? अभी तो इस्तीफा का लिए स्वीकार हुआ है। बड़ी मछली में निपेंद्र मिश्रा हैं, बड़ी मछली में चंपत राय बंसल हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोविंद गिरी हैं, गोपाल राव हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए तब प्रकरण समझ में आएगा ना। और वो इनको तत्काल भेजा, क्योंकि इनके रहते भगवान के दरबार में इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर चोरी हुई है, चढ़ावा की चोरी हुई है, जमीन की चोरी, कंस्ट्रक्शन में चोरी हुई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज की बैठक से कुछ संतुष्टि है आप लोगों को? कोई संतुष्टि नहीं है। ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली बैठक है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बैठक है, क्योंकि वही लोग हैं जो उसमें शामिल रहे हैं। तो इस पूरी जो इनकी ट्रस्ट की जो इनका जो बॉडी है, इसको तत्काल भंग करें, डिसॉल्व करें। और परम पूज्य शंकराचार्य, धर्माचार्य और जो अयोध्या के लोग हैं, जो भगवान की पीढ़ियों से सेवा करते चले आ रहे हैं, उन लोगों को उसमें शामिल किया जाए। उन्होंने स्वीकार किया है कि गलतियां हुई हैं, सारा कुछ उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज देखिए, कार्यकारी इनके नियुक्ति से इनको मेरी मांग है कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और परम पूज्य शंकराचार्य, जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, उनके राय परामर्श से, उनकी सहमति से वहां पर लोगों की नियुक्ति हो और धर्माचार्यों की बातचीत से नियुक्ति हो और अयोध्या वासियों को उसमें स्थान देना चाहिए। और हमारे साथ के खास मेहमान जुड़े हुए हैं, योगी उमेश पुरी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगी जी स्वागत है आपका। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। आचार्य जी आपका भी स्वागत है। पंडित अजय गौतम हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो तमाम खास मेहमान हैं, इन सभी चेहरों को आपने तब भी देखा होगा जब राम मंदिर की लंबी लड़ाई में ये सब शामिल थे। इन सब की मांग थी कि इस पावन भूमि पर भव्य राम मंदिर बने, लेकिन आज हर कोई आहत है, फिर चाहे वो हमारे धर्मगुरु हो, देश के साधु संत हो, या फिर आम जनता, आम राम भक्त हो। ऐसे में सबसे पहले योगी उमेश पुरी जी आपके पास आते हुए ये समझना चाहूंगी कि ट्रस्ट में जो बदलाव हुए हैं, जो इस्तीफे हुए हैं, इससे क्या ट्रस्ट पर विश्वसनीयता फिर से कायम हो पाएगी? क्या लोगों का ट्रस्ट एक बार फिर से ट्रस्ट पर कायम हो पाएगा? देखिए, ट्रस्ट में जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा, उनका त्याग पत्र हो गया, उनसे त्याग पत्र लिया गया, लेकिन जो अन्य ट्रस्ट के सदस्य हैं भाई, उनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन विपक्षी लोगों ने तो संपूर्ण ट्रस्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। चंपत राय जी की स्वतः भी इच्छा थी कि मैं अपना त्याग पत्र दूं और उनका त्याग पत्र लिया गया है, इसलिए संपूर्ण ट्रस्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये ठीक नहीं है। अन्यत्र वहां श्रेष्ठ संत महापुरुष विराजमान है और मुझको लगता है कि हिंदू समाज का विषय है, कोई ना कोई घटना घटी है, उसको सुधारा जा सकता है, हम उसमें कार्यरत है, काम हो रहा है, लेकिन संपूर्ण ट्रस्ट को हटाने से क्या होने वाला है? लेकिन आपको लगता है, उमेश जी, मैं बिल्कुल समझती हूँ आपकी बात। हिंदू समाज का मामला है, सनातन का मामला है, वो राम भक्त दुखी हैं जिन्होंने वहां जाकर के चढ़ावा चढ़ाया।
ये सोच करके कि प्रभु श्री राम के चरणों में उन्होंने अर्पण किया है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया आचार्य विक्रमादित्य, वो बताते हैं कि कैसे चोरी रोजाना हो रही थी। और ये कैसे हो सकता है कि रोजाना चोरी हो रही है और किसी को कानो कान खबर ना हो। ये जरूरी है कि लोगों को ये पता चले कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त है। जरा अभी बताइए, साइटी रिपोर्ट में 70 बार चोरी का जिक्र है, ट्रस्ट ने पहले क्यों अनदेखी की? ये सवाल उठना लाजमी है आचार्य विक्रमादित्य। जी बिल्कुल श्वेता जी, देखिए जो तथ्य सामने है आपके समक्ष है और पूरे देश के समक्ष है, हर लोग के समक्ष है, और उसी कारण से इस्तीफा दिया गया, उसी कारण से व्यक्ति जेल में है। आज अभी मैं कुछ देर पहले एक भाई सुन रहा था आप ही के चैनल के ऊपर, वो नेताजी बोल रहे थे कि इनको जेल में कर दो, उनको जेल में कर दो। तथ्य दे दे, तथ्य दे, एसआईटी के सामने तथ्य उपस्थित कर। एसआईटी है, बनी हुई है। एक व्यक्ति को जिसके ऊपर आक्षेप था, जिसके ऊपर आरोप था, उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया है। रिजाइन करने के बाद अगर कोई प्रूफ होगा तो जेल में जाएंगे। कौन साथ खड़ा होगा? कोई साथ नहीं खड़ा होगा। अगर मुझे बताइए किसी ने कहा कि उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए। रिजाइन कर दिया है और उनकी गलती थी कि उनकी आंखों के सामने, उनकी आंखों के पीछे, उनके नीचे इतनी बड़ा घटना हो रहा था। उसी कारण से पूरे देश ने उनसे जिस प्रकार से कहा, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि उनको नहीं देना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने दिया और सबने उसको ट्रस्ट से स्वीकार भी कर लिया। अब जिस प्रकार का अनगढ़ पड़ाव किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आती। अभी नेताजी बैठ के बोल रहे थे, बहुत सारे विभिन्न पार्टी के लोग, अरे उनके खुद के नेता क्या कर रहे हैं, कौन कौन से केस में इन्वॉल्व है, कहां कहां जेल जाने के पूरे कगार पे ऊपर है, उनको सारी दुनिया चोर लगती, जागी रही भावना जैसे। अभी बताइए ना कितनी चोरी हुई है, पहले ये तो निष्कर्ष हो। कोई कह रहा है 20,000 करोड़ की चोरी, कोई कह रहा है 2,000, कोई कह। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग दावे जरूर है, लेकिन ठीक है अजय गौतम जी, मैं आपके पास आते हुए यही समझना चाहूंगी कि ट्रस्ट अब जो आम श्रद्धालु हैं उनका विश्वास कैसे हासिल करेगा, विश्वसनीयता कैसे लौटेगी? देखिए, ट्रस्ट का तो विश्वास जो है आम जनता के बीच में से बिल्कुल धूमिल और बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुका है। आम आदमी का ट्रस्ट पर कोई भी विश्वास नहीं रहा। हम लोगों का एक छोटी सी बात यह, 1950 में जो रामलला की व्यवस्था थी और जिस प्रकार से वहां रिसीवर बैठा हुआ था, वही व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, जो ट्रस्ट ना होके सोसाइटी होनी चाहिए, इसका ऑडिट हो सके। क्या तरीका भाई? अरे आचार्य जी सरकारी पैसे से आचार्य जी सुन लो ना भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो 1950 से रामलीला की व्यवस्था थी और जिस पर कभी कोई आक्षेप नहीं लगा, बिल्कुल निष्कलंकित व्यवस्था वो चलती आ रही थी, वही व्यवस्था दोबारा होनी चाहिए। इसको निजी ट्रस्ट ना होके सोसाइटी के रूप में होना चाहिए, और ताकि इसका ऑडिट और वो सब जो है सरकारी उसके अंदर आ सके। लोगों को आरटीआई के दायरे में ट्रस्ट होना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है उसका कहाँ सदुपयोग हो रहा है, कहाँ दुरुपयोग हो रहा है। स्कूटर पे चलने वाले, लम्बरेटा स्कूटर पर चलने वाले फॉर्च्यूनर लेकर कैसे आ गए हैं, झुग्गी में रहने वाले विला कैसे बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर संत समाज में भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के मत हैं और हमारी डिबेट में भी ये बार बार सामने आता रहता है। आचार्य राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी कि संत समाज भी इसको लेकर अलग अलग तरीके से सोच रहा है और साथ ही आप देखिए राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो आस्था है आम लोगों की वो आहत हो रही है। इसका समाधान क्या है? देखिए, मैं एक बात सबसे पहले कह दूं कि ये कलंक, मतलब इसमें आस्था राम मंदिर पर कम होने का कोई विषय नहीं है, ठीक है। इसमें आस्था राम जी पर कम होने का कोई विषय नहीं है, बिल्कुल। इसमें आस्था सनातन धर्म पर कम होने का कोई विषय नहीं है। ये आस्था है चोर का। चोर ने चोरी किया और जिसके संरक्षण में वो चोरी हुई या जिसके रहते हुए वो चोरी हुई, वो निश्चित रूप से दोषी है और उसको दंड प्राप्त होना चाहिए। श्री रामचरितमानस में श्वेता जी एक चौपाई है, उठो बेग सोई करम उपाई और जही विधि शोक कलंक नसाई। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वास्तविकता में इतने दंड से जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं, मुझे लगता है इतने दंड से लोगों को संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंपत राय ने चोरी किया है या चंपत राय या जो भी व्यक्ति और हैं उन्होंने चोरी किया है। विषय ये नहीं है। विषय ये है कि यदि आप गार्ड हैं, आप चौकीदारी कर रहे हैं,
और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की दी गई है और अगर उसमें गलती हो रही है तो पंडित जी हटा हो दिया, उनको बताइए क्या चोर है। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य, मैं आऊंगी आपके पास। उमेश पुरी जी, एक बात बताइए, एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है और कुछ जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि कैसे जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, जिनको पकड़ा भी जा चुका है, वो नोटों की गड्डियां चुराते हुए जेबों में भरकर गड्डियों को ले जाते हुए आसानी से देखे जा सकते हो सीसीटीवी फुटेज में। तो ये कहीं ना कहीं तो एक सिस्टम का फेलियर है ना, कि इस पर नजर ही नहीं पड़ी कभी, किसी की ट्रस्ट को पता ही नहीं चला। देखिए, हम इस चीज से इंकार नहीं कर रहे कि वहां पर कोई घटना चक्कर नहीं घटा। अगर एसआईटी का गठन हुआ है तो एसआईटी की जांच के बाद जो भी सीसीटीवी फुटेज आई है उससे प्रत्यक्ष हमको दिखता है कि वहां बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। और मैं बोल रहा हूं आपको बड़ी जिम्मेदारी से, जिन लोगों को नियुक्त किया गया था कि आपके अंतर्गत इन सब की देखरेख होनी चाहिए, अगर आपके अंतर्गत ये सारा कर्मकांड हुआ है तो कहीं ना कहीं त्रुटि तो हुई है। तो त्रुटि से कोई नहीं मना कर रहा, ये अपराध तो हो गया, लेकिन इस व्यक्ति का नाम हम बार बार ले रहे हैं, चंपत राय जी, चंपत राय जी, चंपत राय जी का नाम हम बार बार ले रहे हैं। तो चंपत राय जी को तो ट्रस्ट से हटा दिया गया है और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हटा देने से क्या आस्था फिर से बहाल हो पाएगी, फिर से विश्वसनीयता हो पाएगी? यही तो समझने की हम कोशिश करें। मैं आ रही हूं आप लोगों के पास, आचार्य विक्रमादित्य आपके पास, अजय गौतम जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी की खबर फैलते ही राम भक्त विचलित हो गए। हर शख्स के मन में शंका पैदा हो गई कि हमने जो भगवान के चरणों में अर्पण किया उसे चढ़ावा चोर डकार तो नहीं गए। तमाम तरह के दावे होने लगे, सवाल उठने लगे। किसी ने कहा 200 किलो चांदी की पर्ची नहीं मिली, किसी ने कहा हमने काग भुसुंडी दान की थी लेकिन उसका अता पता नहीं। एक पूर्व आईएएस ने सोने की रामचरितमानस को लेकर ही ट्रस्ट की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष को मौका मिला, अखिलेश यादव एक एक आरोप को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने भी एक एक आरोप को सबूत के साथ जवाब दिया है। स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है, वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन कागभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। तो देखिए, कल रखा गया तमाम सबूतों को सामने। और अजय गौतम जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, फिर आचार्य विक्रमादित्य के पास आती हूं। आपने देखा कि जब ये चंदा चोरी की बात सामने आई तो तमाम तरह के दावे किए गए। विपक्षी पार्टियों ने बोला कि ये भी चोरी हो गया, वो भी चोरी हो गया। कल उन तमाम चीजों को ट्रस्ट ने बाकायदा सामने रखा, सार्वजनिक तौर पर सामने रख करके दिखाया कि देखिए चोरी जरूर हुई है, लेकिन अफवाहें जिस स्तर पर फैलाई गई वो सब कुछ सच नहीं है। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है कि जो लोग अब तक अपनी डीपी लगा के घूमते थे, मैं हूं चौकीदार, तो चौकीदार के होते हुए चोरी कैसे हो गई, वो भी भगवान के घर में चोरी हो गई, ये बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, बात ये धन की चोरी नहीं है, ये 100 करोड़ सनातनियों की आस्था, उनकी तपस्या, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके विश्वास, उनका जो एक उनका संघर्ष था, ये उसकी चोरी है। धन तो आज नहीं कल आ जाएगा। प्रभु को धन की आवश्यकता क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस भगवान राम ने सोने की लंका खुद जीत के विभीषण को दे दियो, उन्हें सोने चांदी की आवश्यकता क्या है? लेकिन बात यहाँ नियति की है, बात यहाँ संस्कार की है, या बात यहाँ मर्यादा की है। तो उसी मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर के अंदर अगर मर्यादा का हनन होगा और इस्तीफे का स्वीकार करने में भी 1 महीना लग जाएगा और उसमें भी लीपा पोती चलती रहेगी, अरे नहीं ये दोषी नहीं है, इसका साथ वाला दोषी है। अरे अच्छा, भैया, तो आपको लग रहा है कि जानबूझकर वाला दोषी है तो आपकी कोशिश हुई? आचार्य विक्रमादित्य जवाब दें आप। देखिए, संसार में दोष तो हम परमात्मा पे भी निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको विश्वास ही दृढ़ नहीं है। जब राम मंदिर जिसके लिए बनाया गया 500 साल संघर्ष हुआ और इतना सुंदर जो स्वरूप बनकर आया है, आज उस पर विश्वास नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ ये दान करने का फायदा क्या है? जिन लोगों ने दान करने के बाद ये बात रखी है कि मेरा धन चोरी हो गया, उनको धन वापस ले लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जाके कागभूषण वापस ले ले। वो आईएएस साहब जिन्होंने इतनी बड़ी स्वर्ण रूप में रामचरितमानस वहां दी है, अगर उनको विश्वास नहीं है ट्रस्ट के ऊपर तो जाके वापस ले ले। क्यों दान दी थी? दान देने के बाद इस प्रकार का चोरी हो गया, उनको सामने रख दिया गया तथ्य। अब सब कोई चाहते हैं कि इस प्रकार का हानि हो रही है।
धर्म की हानि हो रही है इससे। ठीक है, राज मिश्रा जी जवाब दीजिए। जो चोर है वो पकड़े गए भाई, जेल में चले गए जो चोर है, जिन्होंने चोरी करी, माल की बरामदगी हो गई, चोर जेल में चले गए और आप छाती पीटे जा रहे हैं अभी। अब तो सुधरने का प्रयास करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ चौकीदार वाली डीपी कहाँ है आपकी? अरे भैया तो चौकीदार तो डीपी है, चौकीदार वाली डीपी कहाँ है? जेल गया, चौकीदार के होते हुए चोरी हो जाए तो चौकीदार ठीक है, राज मिश्रा जी को बोले दीजिए, आचार्य राज मिश्रा। सुनिए। देखिए, भ्रम फैलाने का प्रयास मत कीजिए। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन झूठ से देना। क्या है भाई, मैं अपना दान भी करूंगा और मैं फिर जाकर अपने सामान की सुरक्षा भी वहां पर बैठ करते हो। किस लिए ट्रस्ट का गठन किया गया भाई? सोने के लिए किया गया था क्या? वहां नींद में रहने के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया था क्या? इसलिए तो नहीं गठन किया गया था ना कि वहां बैठे रहेंगे, उनके बैठे बैठे मैं दान देकर जाऊंगा, फिर वहां चोरी करूंगा, फिर वहां चोरी हो जाएगी, वो उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। किस लिए वो ट्रस्टी थे भाई? अगर मेरा दान चोरी हुआ था, मैंने दान राम को दिया था, मैंने दान टिम्मू यादव को नहीं दिया था, मैंने दान अनिल मिश्रा को नहीं दिया था, मैंने दान वहां बाकी लोग बैठे उन लोगों को नहीं दिया था, मैंने दान मंदिर को दिया था और उन लोगों को जहाँ स्पेशल व्यवस्थाएं दी जा रही थी वो इसलिए दी जा रही थी कि वो दान को सुरक्षित रख पाए। अब मैं दान देकर के आया हूँ, अगर मुझे अपने दान पर शंका है तो उसको वापस क्या मतलब है? ये इस प्रकार की बातें करके ना, ये नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार की बातों से चोरों को जनरली शहर मिल जाता है कि यस हम चोरी कर लेंगे, हमें डिफेंड करने वाला तो कोई होगा ही। सामने जाके इसको तथ्य दे, आप केवल समाजवादियों की तरह 2000 करोड़ 20,000 करोड़ की चोरी हो गई, चोरी हो गई, सोना चोरी हो गया, ये चोरी हो गया। नृपेंद्र मिश्रा समाजवादी है क्या? विनय कटियार समाजवादी है क्या? ब्रजभूषण समाजवादी है क्या? इन लोगों ने उठाया, मतलब जो उठाने वो समाजवादी हो। बिल्कुल, तो देखिए संत समाज भी इसको लेकर अलग अलग मत अपना सामने रख रहा है, लेकिन सवाल कई सारे उठ रहे हैं। क्या चंपत राय को लापरवाही की सजा मिली? क्या चंपत राय को अति विश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ा? सुनिए राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहां पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। योगी उमेश पुरी जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या आप दान गिनती जैसा जो संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील काम है, वहां एक निजी भरोसे की जगह अब कोई एक प्रोफेशनल सिस्टम होना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास और उनकी आस्था बनी रहे? देखिए, त्रुटि तो हुई है, अति विश्वसनीयता त्रुटि नहीं है बड़ी... उमेश पुरी जी, चोरी है, त्रुटि नहीं, गलती नहीं है, जानबूझकर किया गया है। मैं तो मना ही नहीं कर रहा कि भैया चोरी नहीं है, त्रुटि मत बोलिए, चोरी बोल लो, मैं तो नहीं मना कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं अति विश्वसनीयता बड़ी घातक सिद्ध हुई और ये चंपत राय जी के पूरे जीवन काल को कलंकित करके चले गए। ये बड़ा दुखद विषय हमारे लिए, क्योंकि हम चंपत जी को जानते थे और एक ये घटना जो चक्कर घटा। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, मेरे 3 भाई इधर बैठे हुए हैं, मुझको लगता है कि इस देश का सनातनी हिंदू संपूर्ण विषय का चिंतन मनन अध्ययन कर रहा है, वो देख रहा है क्या घटना हुई है। और मैं एक बात बोल देना चाहता हूं, जो लोग इसमें राजनीति के खोजने का प्रयास कर रहे हैं 2027 के चुनाव में, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। हिंदू समाज जानता है कि कोई घटना चोरी हुई है, सत्यता है, उसको ठीक करेंगे, लेकिन प्रपंचियों को उमेश पुरी जी, राम मंदिर सबके लिए मुद्दा रहा है। पहले के चुनावों में भी राम मंदिर बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और अब एक बार फिर से बन रहा है। ये बात अलग है कि अलग अलग वजहों से राम मंदिर चुनावी मुद्दा बन रहा है। ठीक है, अजय गौतम जी, उनका कहना है कि जानबूझकर इस पर सियासत हुई है, हो रही है, गलती हुई है, लेकिन जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही धार्मिक और देश की अस्मिता और सम्मान से जुड़ा विषय है। सवाल इतना सा है, हमारे यहाँ कहा गया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इन्होंने राम नाम को छोड़ के सब लूट लिया।
और उमेश जी बैठ के यहाँ पर जो है उनको डिफेंड कर रहे हैं। बड़े मुझे तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अरे भैया सच को स्वीकारो, मानो भगवान राम के घर में डकैती हुई है, राम के नाम का जाप करना चाहिए था, राम के नाम की लूट करनी चाहिए थी, राम के नाम पे लूट नहीं करनी चाहिए थी। अजय जी गलती हो गई है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गलती को सुधारेंगे ना? उस व्यवस्था को सुधारो मत, उसमें लीपापोती मत करो, उसमें लीपापोती करने की बजाय गलती को स्वीकारो और उसमें गलती ना हो, ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए। गलती हुई है लेकिन आप और हम मिलकर गलती को ठीक करेंगे ना भैया, या किसी को ये मौका तो वही हम भी यही चाहते हैं कि दोबारा से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें फुल प्रूफ होनी चाहिए, कभी भी ऐसा ना हो। आज 100 करोड़ लोगों का जो विश्वास है कहीं ना कहीं ट्रस्ट में से डगमगाया, आप मानिए या मत मानिए, इस ट्रस्ट को भंग होके नए ट्रस्ट की स्थापना हो जहाँ चारों शंकराचार्य हो और हमारे साधु संत और रिसीवर बैठे। एक नए ट्रस्ट का निर्माण कीजिए, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है? अरे मनुष्य है भाई, गलती सबके भीतर होती है। जो नया ट्रस्ट आया कल उसके द्वारा ये नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसी के लिए तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब निजी विश्वास के बदले कोई प्रोफेशनल सिस्टम होना चाहिए। देखिए अब मैं लौटती हूँ आप लोगों के पास। एक तरफ गोविंद गिरी आरोपों पर जवाब दे रहे थे कल, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब गोविंद गिरी को ही घेरने में लगी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने सीधा संघ पर निशाना साधा। सुप्रिया सुनेत के मुताबिक आरएसएस वालों के रहते चोरी हुई, इन्हें बाहर करना चाहिए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी खुद सवालों में हैं। पूरे ट्रस्ट की विश्वसनीयता खत्म हो गई। ट्रस्ट में मर्यादित धर्मपरायण लोगों को रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। सुप्रिया सुनेत ने कहा कि ट्रस्ट को बनाने वाले पीएम मोदी की चुप्पी बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने ये सवाल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उठाए हैं। और आचार्य विक्रमादित्य आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सवाल यही है कि जो चोरी हुई है उसके बाद जाहिर तौर पर विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिला है और सवाल इसको लेकर के भी विपक्ष लगातार उठा रहा है और बाकी आम जनता के मन में भी है कि सिर्फ निचले अधिकारियों पर ही कार्रवाई होगी या ऊपर तक जवाबदेही तय होगी। देखिए एसआईटी में जिनका नाम आएगा उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जो तथ्य सामने आएंगे एफआईआर में, जिनके खिलाफ प्रूफ मिलेंगे और जिन लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को आरोप के साथ साथ प्रूफ भी देने चाहिए। यहाँ बैठे हुए तमाम विद्वतगण जितने भी लोग हैं, ये जो लगातार राम मंदिर के विरोध में बोल रहे हैं, लगातार चोरी के तथ्य इनके समक्ष है, इनके पास है, इनको जाके एसआईटी के सामने उपस्थित होना चाहिए। यहाँ बैठ के चोरी हो गया एसआईटी के सामने इन्वेस्टिगेशन में। राज मिश्रा जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ है तो आप जाइए एसआईटी के सामने, यहाँ बैठकर चोरी पर सवाल मत उठाइए। एसआईटी को ठीक है, राज मिश्रा जी को बोल लीजिए। अजय गौतम जी आती हूँ। राज मिश्रा एक मिनट, सबसे पहले चोरी के विरोध में बोलना राम का विरोध तो नहीं हो गया, चोरी के विरोध में बोलना सनातन का विरोध तो नहीं हो गया, चोरी के विरोध में बोलना मंदिर का विरोध तो नहीं हो गया। और दूसरी चीज मैं प्रूफ दूं, अरे प्रूफ तो चंपत राय खुद लेकर के आए थे भाई। 5 तारीख को पैसा चंपत राय खुद बरामद करके लाए थे। विक्रमादित्य जी ध्यान से देख लीजिए, और पैसा ला करके उन्होंने लॉकर में रखा था, तब उनको चाहिए था कि पुलिस को जाकर के बताते और पुलिस को बताते कि ये चोर है, मैंने इनको पकड़ा है। उसके बाद ये पैसा रख करके 7 तारीख को आकर के तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। पुलिस रिस्पॉन्सिबल हो जाए, पुलिस रिस्पॉन्सिबल हो जाए। इसका मतलब था कि उनके मन में कुछ था, वो अपने आप को समझ रहे थे, अपने आप को सरकार समझ रहे थे, हम करेंगे फैसला, अपने आप को जिम्मेदारी समझ रहे थे। ठीक है, इस बीच क्या ये सामूहिक जिम्मेदारी ये नहीं है कम से कम आप जैसे साधु संतों की कि क्या राम भक्तों को ऐसा संदेश दें कि उनकी आस्था, उनका विश्वास जो अभी डिग गया है वो एक बार फिर से बने। योगी उमेश पुरी जी आप ही जरा बताइए, उन राम भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिनकी आस्था अभी डगमगा गई है? देखिए इस देश का हिंदू समझदार है, वो हर विषय को समझता है और वो जानता है कि 500 वर्षों के बाद राम का मंदिर किन परिस्थितियों में बना है, वो जानता है। और मैं अपने हिंदू मित्रों और भाइयों से ये कहना चाहता हूं, त्रुटि हुई है, राम हमारी अस्मिता के प्रतीक चिन्ह है, हम सबको मिलकर इस मानसिकता में परिवर्तन करना है, व्यवस्था को और मजबूत करना है हम लोगों को। लेकिन मैं हिंदुओं को कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी रामद्रोहियों को ये मौका नहीं देना कि वो सत्ता में काबिज हो जाए। और वही रामद्रोही जो ये कहते थे कि वह हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और राम मंदिर को विध्वंस करेंगे, उन लोगों को मौका नहीं देना है। गड़बड़ हुई हम बैठकर ठीक करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू
समाज का विषय है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ राज मिश्रा जी आपसे, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, आपके भीतर भी अजय गौतम जी, आपके भीतर भी ये बात पक्की है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो न्याय होगा वो सबको प्रिय होगा। ये आप भी जानते हैं। उस न्याय पर, उस कार्रवाई पर सवाल है ही नहीं, सवाल आस्था पर लगी हुई चोट की है। आप सभी हमारे साथ बनवाते हो। राज्य एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी पर एसआईटी रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। नकदी चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर लापरवाही मिली है। कई जगह पर रिकॉर्ड अधूरे हैं, अव्यवस्थित मिले। हुंडियों के रिकॉर्ड में भी कई कमियां मिली हैं। बहुमूल्य वस्तुओं के रखरखाव में कमियां मिली। निगरानी हो, जवाबदेही की व्यवस्था प्रभावी नहीं मिली है। जांच में सामने आया कि नकदी और चढ़ावे के प्रबंधन में कई स्तरों पर गंभीर प्रशासनिक, सुरक्षा और निगरानी संबंधी कमियां थी। एसओपी का पालन नहीं हुआ, रिकॉर्ड अधूरे रहे, कर्मचारियों की तलाशी नहीं कराई गई और बहुमूल्य वस्तुओं और नकदी की निगरानी में गंभीर लापरवाही बरती गई। इन्हीं खामियों का फायदा उठाकर चोरी और गबन की घटनाएं लंबे समय तक होती रही। और हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़े हुए हैं। विनोद, जरा डिटेल में जानकारी दे जो रिपोर्ट में सामने आया है उसको लेकर। देखिए, रिपोर्ट में इस बात का साफ उल्लेख है कि एसओपीज का पालन नहीं किया गया, नियमों की अनदेखी हुई और सभी की भूमिका को भी तय किया गया है। अगर बात करें ट्रस्ट के जो मेंबर थे अनिल मिश्रा, जिनका कल इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है, अनिल मिश्रा की भूमिका को भी बाकायदा उस रिपोर्ट में, एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा गया कि ये वरिष्ठ अधिकारी थे। नकदी संग्रहण और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी इनकी जिम्मेदारी थी। बैंकों के साथ जो मिलकर गणना प्रक्रिया थी उसको एसओपी बनाने की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा की थी और उन्होंने इसमें अहम भूमिका भी निभाई थी। लेकिन लापरवाहियां भी उनकी आई हैं। जो जांच की रिपोर्ट है एसआईटी की, उसमें कहा गया है कि उन्हें पता था कि कर्मचारियों की तलाशी होनी चाहिए, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया और ना ही कोई स्पष्ट लिखित आदेश जारी किए गए अनिल मिश्रा के जरिए। इतना ही नहीं, बायोमेट्रिक उपस्थिति, तय वर्दी पहनना, निजी सामान ले जाने पर रोक और अन्य सुरक्षा नियमों को लागू कराने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश अनिल मिश्रा ने नहीं दिए थे। और यही एक बहुत बड़ी लापरवाही थी कि इतनी बड़ी चोरी की घटना सामने आई जिसने पूरे ट्रस्ट पर जो है सवाल खड़े कर दिए। कर्मचारियों की तलाशी की व्यवस्था थी वो बहुत कमजोर रहने दिया गया और इसका जिम्मेदार जो है अनिल मिश्रा को एसआईटी की रिपोर्ट ने माना है कि वो इसके जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अनिल मिश्रा ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। सुरक्षा व्यवस्था में कमियों की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए। इसकी वजह से चोरी और गबन की घटनाएं होती रही। तो ये बहुत संगीन आरोप जो है एसआईटी ने अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर लगाए हैं, अनिल मिश्रा पर लगाए हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति का, चाहे सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जो काउंटिंग से जुड़े, यही वजह है कि लंबे वक्त तक ये चोरी इसी तरह से चलती रही और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। शुक्रिया विनोद मिश्रा तमाम जानकारी देने के लिए। और आचार्य विक्रमादित्य, आपसे ही समझना चाहूंगी, आपने भी सुना हमारे सहयोगी क्या कह रहे थे। बैंक और ट्रस्ट के बीच जो एसओपी बनी थी, कई सुरक्षा उपाय तय किए गए थे, लेकिन लंबे वक्त तक एसओपी में नियमों की अनदेखी की गई, पालन नहीं किया गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छोड़ दिया गया है कुछ लोगों के हाथों में, कुछ कर्मचारियों के हाथों में। कौन इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार है? देखिए, जवाबदेह व्यक्ति जो थे उनकी गलती पकड़ी गई और उन्होंने रिजाइन किया। नई व्यवस्था आएगी, नई व्यवस्था का पालन किया जाएगा, नई व्यवस्था के अनुसार से चीजों को दुरुस्त किया जाएगा और यही इस पूरे प्रकरण से हमको सीखने को मिलता है। और जो ट्रस्ट सीखेगा उसके अनुसार से कार्य करेगा। इतनी बड़ी राम व्यवस्था जो बनी, मंदिर की व्यवस्था बनी, शायद इससे पहले भारत में कहीं भी इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी। किसी ने इस प्रकार की व्यवस्था की परिकल्पना भी नहीं की थी कि 60 करोड़ आदमी वहां जाकर भगवान रामलला के दर्शन कर चुका है जिस व्यवस्था में चल रहा है। और उस व्यवस्था को जहां कुछ भेद छेद रह गए, उन छेदों को दुरुस्त कर पूरी तरह से तटस्थ होकर ट्रस्ट काम करेगा। पूरे भारत के अंदर राम के नाम का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है, राम नाम सत्य है और राम नाम का पूरा कार्य संसार में सुंदर रूप से चलेगा, इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है। और यहाँ बैठा एक एक व्यक्ति विश्वास रखता है मन में। अब टीवी पे आने विश्वास, राम की आस्था पर कोई सवाल नहीं है। राम की आस्था पर तो कोई चार लोग चोरी कर लेंगे, उस पर तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। बदलाव जो लोग जिस तरह से राम के चरणों में अर्पित कर रहे थे, अपना सर्वस्व निछावर कर रहे थे, मुझे लगता है कि अपनी आस्था और श्रद्धा के हिसाब से लोगों ने बढ़ चढ़कर वहां दान दिया, क्योंकि लोगों ने लंबा इंतजार किया था, इसीलिए उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। आचार्य राज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से, बोलिए। देखिए, बार बार ये शब्द कहना मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई चोरी के विरोध में बात कर लेना तो बार बार राम के अगेंस्ट हो गए, धर्म के अगेंस्ट हो गए, मंदिर के अगेंस्ट हो गए। भाई,
मैं कहता हूं राम सत्य संकल्प प्रभु महाकाल बस तोरी और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोरी। अगर धर्म के विरोध में रावण निकला तो उस कंडीशन में विभीषण ने भी उसका साथ छोड़ दिया। धर्म के अगेंस्ट अगर कोई चोरी कर रहा है तो उस पर बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। जब तक आप ठकुर सुहाती करते रहेंगे ना, जब तक आपके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं आएगी ना, तब तक आप धर्म का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। तो फिर उनके साथ उनका विनाश भी संभव होगा जो बहुत ज्यादा सुन लीजिए, एक व्यक्ति था सिर्फ श्री रामचरितमानस के अंदर रूप से कहा व्यवस्थाओं को विरोध न मानिए, राम का विरोध किया उन्होंने, इसलिए किया अरे भैया चोर को पकड़वाने में हेल्प करो, यदि मेरे राम में सहायता करने का प्रयास करना चाहिए, जो गलत है उनको पकड़वाने के अंदर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि ये बात करनी चाहिए। अरे ट्रस्ट कैसे गलत नहीं है आचार्य विक्रमादित्य, ट्रस्ट पर कैसे सवाल नहीं उठेंगे? आप चाहते हैं कि 4 कर्मचारी पकड़े जाएं और ट्रस्ट पर कोई सवाल ना उठे, ये कैसे संभव है? नहीं, ट्रस्ट में व्यवस्था बनी ना, जो लोग आगे ट्रस्ट के अंदर से जो कुछ नहीं होता तो इस्तीफे क्यों दिए जाते? अनिल मिश्रा का नाम क्यों आ रहा है एसआईटी रिपोर्ट में? आप मुझे बताइए, जिसके अंदर जो लोग उपस्थित थे, परशुरामन जी हैं और उसके अलावा जितने भी शंकराचार्य जी वहां बैठे हुए हैं और सब लोग वहां व्यवस्था लोग उपस्थित है, क्या उनकी निष्ठाओं पर सवाल कर सकते हैं? क्या उन निष्ठाओं को ठीक करने की निष्ठा पर किसी के कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भले क्यों ना हुई, अनदेखी जिनकी भी रही हो, वो सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब बने रहे हमारे साथ कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस आज से आंदोलन करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस आज से आंदोलन शुरू करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस आंदोलन करने वाली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। तो आज ये तस्वीर सामने आएगी और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में आपने देखा है कैसे विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और उनका साफ साफ कहना है कि ये न सिर्फ ट्रस्ट की तरफ से कमियां हैं, बल्कि बीजेपी की सरकार से भी वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और पंडित अजय गौतम, आपसे मैं यही समझना चाहूंगी, देखिए ये वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते थे और कहीं ना कहीं उमेश पुरी जी, आचार्य विक्रमादित्य यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल चोरी की बात को प्रमुखता से उठाइए, लेकिन उन लोगों को मौका मत दीजिए जिनको राम के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं था, उन लोगों को मौका मत दीजिए। वो लोग आज सड़कों पर राम मंदिर के लिए उतर रहे हैं जो कभी दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपियर होते थे खुद एज ए पार्टी इन पर्सन, रामलला के केस में राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से, मेरे सामने की ही बात है जब कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि मामले की सुनवाई को 2021 या 24 के इलेक्शन के बाद तक टाल देना चाहिए। वो सारी चीजें हमारे सामने हुई है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति विसल ब्लोर का कार्य कर रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति आज इस बात को कह रहा है कि ठीक है चलो ट्रस्ट बन गया, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया, सभी लोगों का, पूरे देशवासियों का सपना पूरा हुआ, लेकिन इसकी आड़ के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे सुधारने की भी आवश्यकता है। आज देखिए पूरे विदेश से एसआईटी का गठन हुआ है, जांच हुई है, लोग पकड़े गए हैं, इस्तीफे हुए हैं, सुधार तो इसी दिशा में होगा ना। डॉलर का है, पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों लोगों ने डॉलर डोनेट करे थे। अब वो डॉलर का क्या मैकेनिज्म हुआ है, कहाँ है, कैसे है, वो कब कैश कराए गए, कितने में कैश कराए गए, ये सारी बातें एसआईटी के सामने मैंने ईमेल भेजी है ये पता करने के लिए कि जो बाहर से फंड आया है उसकी व्यवस्था क्या हुई है, वो पैसा कहाँ गया, वो कैसे इनकैश हुआ है, वो किस रेट में डॉलर पे आया था और किस रेट में कन्वर्ट हुआ है। और मैं वापस से कहता हूँ रिसीवर बिठाने की आवश्यकता है और ट्रस्ट को की जगह समिति, सोसाइटी एक्ट में इसको रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता है ताकि इसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है। उमेश पुरी जी, पारदर्शिता बहुत जरूरी है ताकि भक्तों की आस्था फिर से बहाल हो सके। लेकिन सवाल यही कि अब जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, जो विपक्षी पार्टियां कभी दर्शन के लिए नहीं पहुंची, उनके नेता दर्शन के लिए नहीं पहुंचे, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे, और वो बड़े राम भक्त हैं। देखिए, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। जिन लोगों पर भरोसे राम मंदिर निर्माण रहा और जिनके हाथ में व्यवस्थाएं थी, हिंदू समाज निश्चित तौर पर उनके लिए दंड मांगेगा कि न्याय संगत दंड व्यवस्था के अंदर उनको दंड मिले, हम तैयार हैं। लेकिन जो लोग राम की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, आज वो राम को लेकर आंदोलन कर रहे, तो हिंदू समाज ये नहीं देखेगा जो राम को मानते ही नहीं थे। तो मैं पूछता हूँ, ये जो
जो आंदोलन कर रहे कौन से राम के लिए कर रहे हैं? जो राम था ही नहीं, जो अयोध्या में विराजमान है, उन राम के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने तो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देकर राम को काल्पनिक पात्र बताया था, जो राम सेतु को तोड़वा रहे थे, जो अभी तक राम मंदिर में गए नहीं है, राम निर्माण में जिनकी भूमिका कुछ नहीं थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू समाज जानता है कि वास्तविकता में कालनेमी कौन है। तो ये जो कालनेमी नए भगत पैदा हुए ना, हिंदू समाज दंड देगा, और जिन्होंने राम मंदिर में गड़बड़ करा है उन्हें दंड मिलना चाहिए। लेकिन जो राम के नाम पर राजनीति करने के लिए उतरे, हिंदू समाज उन्हें क्षमा नहीं करेगा, और वो भरोसे में ना बैठे वो सत्ता में आ जाएंगे। हिंदू समाज उन्हें सत्ता में नहीं आने देगा अजय जी, चाहे कितना ही प्रपंच कर लीजिए। समाजवादी पार्टी के साथ चले जाइए, अब मुक्तेश्वरन शंकराचार्य जी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर ले, लेकिन हिंदू समाज इन कालनेमियों को सत्ता में नहीं आने देगा। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। सवाल ये ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य विक्रमादित्य या फिर उमेश जी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये इससे इनकार नहीं कर रहे कि चोरी हुई है, ये इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इनका मतलब सिर्फ इतना है कि कम से कम उन लोगों को अभी सियासत चमकाने का मौका नहीं मिलना चाहिए जिनको राम पर विश्वास ही नहीं था। उसके लिए सनातन के साधु संतों को एकजुट होना चाहिए। आचार्य राज श्वेता जी, सनातन का साधु संत कभी अलग नहीं है और न था न रहेगा। हम सभी लोगों को राम पर भरोसा है, और हम सभी लोग इस विषय को जानते हैं। कौन करने जा रहा है भाई? कौन सपोर्ट करने जा रहा है? जो रामचरितमानस चलवाते थे हम उनका सपोर्ट करने जा रहे हैं। कौन करने जा रहा है? जो राम को काल्पनिक कहते थे उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उसके कारण हम ये भी भूल जाएं, हम ये भूल जाएं कि मंदिर में चोरी हो तो होने दिया जाए? क्या कह दिया जाए? क्या खुली छूट दे दिया जाए? क्या कह दिया जाए कि नहीं जी किसी को भी उठा के राम मंदिर में बिठा दो और चोरी करता रहे? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई भी उनको मौका नहीं दे रहा है, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करने जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वो रैली निकालने, वो रोड पर नंगा नाचे, वो जो मर्जी करे, भारत की जनता, सनातन की जनता उनको समझती है, उनको पहचानती है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, इस विषय को लेकर के ये सब आचार्य राज मिश्रा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए नेशनल टेलीविजन पर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल मत कीजिए। आचार्य विक्रमादित्य कुछ कहना चाहते हैं, मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरों से सच उगलवाने के लिए अयोध्या पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अयोध्या पुलिस ने इस पूरे प्रकरण के 3 आरोपियों की रिमांड मांगी है। करुणेश, अनुकल्प और लवकुश मिश्रा की रिमांड मांगी गई, और पुलिस की इस रिमांड वाली डिमांड पर आज दोपहर 12 बजे सुनवाई होने वाली है। आचार्य विक्रमादित्य, तो देखिए ये वो नाम है जिनको सीसीटीवी फुटेज में भी चोरी करते हुए देखा गया है, जिन्होंने अपने चल अचल संपत्तियों में लगातार इजाफा किया। वो तमाम बातें जांच का विषय हैं। लेकिन आचार्य राज मिश्रा ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि हम क्योंकि साधु संत हैं और हम क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम राम मंदिर पर जो चोरी हुई है उस पर सवाल ही ना उठाएं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई इसका फायदा उठा लेगा, इसलिए हम चोरी पर कुछ बोले ही ना। नहीं, क्यों नहीं बोले? आपने बोला, सबने बोला, शोर मचाया, तो इतनी बड़ी एसआईटी गठित हुई, चोर पकड़े गए, उसकी वजह से चोर पकड़े गए ना, पकड़े जा रहे हैं, तो विश्वास तो करो व्यवस्था पे। या तो आप कह दो कि भारतीय जो दंड संहिता है उस पर विश्वास ही नहीं है, भारतीय एसआईटी है उस पर विश्वास ही नहीं है, भारत की पुलिस पे विश्वास नहीं है, भारत के सीएम पे विश्वास नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। कौन विश्वास था? अरे विश्वास सरकारी व्यवस्था है, तंत्र है, काम करे, उल्टा सपोर्ट करने बैठ गए आप उन लोगों की। वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी को बना दो। कौन से शंकराचार्य को बनाए? उन शंकराचार्य को जो तथाकथित रूप में आज उपस्थित है, जो कभी राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, उनको कमेटी में ला दे। उनके ऊपर बात करने की बात कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लोग कह रहे हैं शंकराचार्य जी को ला दो। कौन से शंकराचार्य को लाया? बता दो भैया कि कौन से शंकराचार्य। आधे लोग तो तथाकथित तौर पे अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं। छोटा सा जवाब दीजिए आचार्य विक्रमादित्य को, उसके बाद वक्त खत्म। पहले मेरा एक बहुत सुन लीजिए, इसका तात्पर्य ये नहीं है शंकराचार्य को ला दो या नहीं ला दो, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि जिस व्यक्ति को लेकर के आओगे पैसे गिनने के लिए, उसका कोई इतिहास पता करोगे या नहीं करोगे, या किसी को भी ला करके बिठा दोगे व्यवस्था के लिए। आज ठीक है,